देखो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। यहीं से आगे चलना है ना। अरे बोलो भाई। जी सर। चलो। क्या सूत्र है? प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। इस गलत समझ में आ गया? प्रति ही प्रतिनिधि। यहाँ तो हो गया था पंचम अपांग परिधि। यहाँ से आगे चलना है प्रतिनिधि प्रतिदान योग। जी यहाँ तक कोई जी। दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को समझने में नहीं है? चलो। तो कह रहे हैं प्रतिनिधि प्रतिदान योग। कह रहे प्रतिनिधि तथा प्रतिदान एतयोः अर्थयोः प्रयुक्तः। वही कर्म प्रवचनी संज्ञा चल रही है आपकी। प्रतिनिधि और प्रतिदान इन दो अर्थों में प्रयुक्त कौन शब्द? प्रति यह प्रादि जो शब्द है वह कर्म प्रवचनीय संज्ञक होता है। क्या अर्थ किया पंडित जी? प्रतिनिधि और प्रतिदान अर्थ में प्रयुक्त जो प्रति शब्द है उसकी कौन संज्ञा हो जाती है? कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाती है। ठीक है सर। क्लियर है ना? अब प्रतिनिधि क्या है, प्रतिदान क्या है, पहले इन शब्दों के अर्थ समझ लीजिए थोड़ा सा। तो प्रतिनिधि शब्द का अर्थ हम लोग समझते हैं मुख्य के सदृश, है ना। जो अर्थ मुख्य का होता है वही इसका भी होता है ना। जैसे क्या बोल सकते हैं हम? जैसे पिताजी को कहीं से निमंत्रण आया है ना, अब वो जाने में समर्थ नहीं है, तो वो क्या करेंगे? अपने पुत्र को प्रेषित कर देते हैं कि भैया तुम चले जाओ हमारी जगह पे। होता है ना। है। गुरु है, गुरु जी को कहीं बुलाया गया है किसी सभा में बोलने के लिए, गुरु जी अवेल नहीं है, उपलब्ध नहीं है, किसी कार्य में व्यस्त है। तो वो क्या करते हैं, अपने जो प्रिय शिष्य होता है उसको प्रेषित कर देते हैं। तो वो क्या करता है, उनका उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ना, उनका ही प्रतिनिधि है ना। तो जो सम्मान गुरु जी का होना होता है या जो सम्मान पिताजी को मिलना होता है वही उनके बेटे को या शिष्य को मिल जाता है। ऐसे ही होता है ना। तो मुख्य के सदृश, मुख्य सदृश होता है कौन? प्रतिनिधि। है ना। प्रतिनिधि शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? मुख्य सदृश है ना। बात समझ में आ गई? ठीक है जी। तो मुख्य पदार्थ के मुख्य व्यक्ति के सदृश का अर्थ का निर्देशन करने के लिए यहाँ ये प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया। और प्रतिनिधि के अर्थ में यदि प्रति विद्यमान है, ठीक है, किस अर्थ में? प्रतिनिधि के अर्थ में यदि प्रति ये प्रादि विद्यमान है तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। बात समझ में आ गई होगी सबको। जैसे अभिमन्यु अर्जुनात् प्रति। अब देखिए जब भी वो क्या बोलते हैं, उन्होंने कौरवों ने, भाई हाँ या ना तो बोल सकते, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आ रही है सर। तो हाँ या ना बोलते रहो बस खाली। तो अभिमन्यु जब वो क्या बोलते हैं ये बनाया था, चक्रव्यूह। हाँ चक्रव्यूह रचना की थी, तो क्या उस समय कहाँ अर्जुन नहीं थे ना? अर्जुन को तो वो पहला करके दूसरी तरफ ले गए थे लड़ते लड़ते, है ना। पांडवों में कोई उसको भेद ना जानता नहीं था। भीम बोले कि हाँ मैं अंदर तो घुस सकता हूँ लेकिन बाहर वो अंदर घुस सकता हूँ, कह रहा कि अभिमन्यु बोले मैंने अंदर तो बोले चाचा जी लोग बैठे थे सारे, ताऊ जी चाचा जी लोग, बोले मैं अंदर तो जा सकता हूँ लेकिन बाहर निकलना मैं नहीं जानता हूँ। तो भीम बोले अरे वो तो मैं अपनी गदा से तोड़ दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, है ना। बाकी लोग भी तैयार हो गए, बोले ठीक है चलो। हम्म। तो वहां किसने रिप्रेजेंट किया फिर पांडवों को, उनको अभिमन्यु अर्जुन को उसमें? अर्जुन ने रिप्रेजेंट किया था ना उसमें। जो कार्य अर्जुन जानते थे वो उनके पुत्र ने किया। तो वहां अभिमन्यु कैसे थे? अर्जुन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे ना। जी अभी। तो वही कह रहे हैं। हाँ। है ना। तो प्रति किस अर्थ में है यहाँ? अभिमन्यु अर्जुनात प्रति में प्रति किस अर्थ में है? प्रतिनिधि अर्थ में है ना। क्या अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है? अभिमन्यु अर्जुन का प्रतिनिधि है, यही तो अर्थ निकल रहा है ना प्रति के द्वारा। बोलिए। मुख्य कौन है? वही कह रहे हैं अर्जुन मुख्य तत्सदृश अभिमन्यु। तो इस सादृश्य तत्सदृश अर्थ को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है यहाँ पे? ये प्रति। बात समझ में आ गई? ठीक है सर। ऐसे ही प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति। प्रद्युम्न कौन है? भगवान कृष्ण के पुत्र हैं, है ना। ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण की तरह अपना जो राज कार्य है वो संभाल रहे हैं अपना। नहीं तो प्रद्युम्न किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? कृष्ण को, है ना। यही बात है ना। चलिए
आगे आगे प्रतिदान की बात आती है। प्रतिदान क्या है? तो कह रहे हैं प्रतिदान मतलब दत्त से प्रतिनिर्यातनम। प्रतिदान का मतलब क्या होता है पंडित जी? दत्त से प्रतिनिर्यातनम। दत्त से प्रतिनिर्यातनम मतलब आपने सुना होगा एक्सचेंज। पुराने समय में क्या होता था, वैसे धन का इतना व्यवस्था था नहीं, तो हम लोग जो पुराने लोग थे वो क्या करते थे, अभी भी गाँव जगह पे होता है सब। क्या कि आप जैसे आपको कुछ और चाहिए होता है तो आप क्या करते हैं कि उतने ही मात्रा में वो वस्तु उसको दे दे सामने वाले को एक पात्र में भर के, और उसके यहाँ से उतनी ही मात्रा में दूसरी वस्तु ले लेते हैं। ये क्या होता है? एक्सचेंज होता है, नहीं बार्टर जिसको बोलते हैं, है ना? कि आप एक चीज दूसरे को दे रहे हैं, वो आपको दूसरी चीज दे रहा है उसके बदले में। यही होता है कि नहीं होता, बताओ? हम्म। होता है। बोलो बोलो। होता है ना जी? होता है। अरे भाई, आप क्या है, जैसे मान लीजिए आपके यहाँ क्या बोलते हैं, कोई दाल होती है दूसरी, है ना? मूंग की दाल आपके यहाँ होती है, आपको अरहर की दाल चाहिए, आप जाएंगे एक कटोरे में मूंग की दाल भरेंगे, सामने वाले के घर पे लेके जाएंगे, वो आपको क्या करेगा, मूंग की दाल रख लेगा, आपको एक कटोरा अरहर की दाल दे देगा। होता है ना ये? इसी को क्या बोलते हैं? बार्टर बोलते हैं, एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है। अर्थात इसी को विनिमय भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? द्रव्य विनिमय। क्या बोला जाता है? द्रव्य द्रव्य विनिमय। बात समझ में आ गई? है ना? अर्थात दत्तस्य प्रतिनिर्यातनम् इति अर्थः विवृणोति। सरल भाषायां प्रतिदानम् इत्युक्ते विनिमयः, बार्टर एक्सचेंज, है ना? यानी एकं वस्तुं स्वीकृत्य तत् स्थाने तादृशस्य एव मूल्यस्य अन्य वस्तुनः अर्पणम्। दोनों का मूल्य सेम है, समान है। आपकी एक वस्तु देकर के दूसरी वस्तु उससे ले ले रहे हैं, तो वही है बस। समझ में आ गई बात? है ना? तो अब जिस पदार्थ को लिया जाता है वहां देखिए, जिसका वो किया जा रहा था प्रतिनिधित्व, उसमें आप कर रहे थे। अर्जुन का प्रतिनिधित्व किया था तो अर्जुन में पंचमी हो रही थी। कृष्ण का प्रतिनिधित्व हो रहा था, कृष्ण में पंचमी हो रही थी। अब यहाँ जिसका वो निर्यातन किया जाएगा, समझ रहे हैं पंडित जी? क्या नहीं, यस्य पदार्थ से स्वीकार क्रियते। अरे भाई, जो आपको चाहिए उसकी बात है यहाँ पे, तो है ना? तो कहते यस्य पदार्थ से स्वीकार क्रियते तस्य निर्देशार्थम प्रतिदाने च यस्मात् इति सूत्रेण पंचमी विभक्ति क्रियते। आगे आएगा सूत्र, उसके द्वारा पंचमी विभक्ति का विधान कर दिया जाता है। बात समझ में आ गई बेटा? है? तो पहली बात तो ये है कि प्रकृत सूत्र जो है उसकी प्रकृत सूत्र प्रति प्रतिदानार्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा कर देता है, और उसका फल क्या है आगे, प्रतिनिधि प्रतिदानी च अस्मात् से उसमें पंचमी हो जाती है। ठीक है? बात समझ में आ गई? जैसे देवदत्ता माँ शान तिलेभ्य प्रतिच्छति। देवदत्त क्या करता है? माशान तिलेभ्य प्रतिच्छति। मास अपने यहाँ देवदत्त क्या मास हुआ है, मास दे करके वो क्या कर लेता है, उससे सामने वाले व्यक्ति से तिल ले लेता है ना? दोनों का मूल्य सेम है, वो भी आपका 100 रुपए kg है, वो भी 100 रुपए kg है, तिल भी क्या है, 100 रुपए kg है ना? उड़द भी 100 रुपए kg और तिल भी 100 रुपए kg। तो वो क्या करता है कि हमारे पास भाई उड़द बहुत हुआ हमारे खेत में, हमारे पास तिल नहीं है, हमें तिल की आवश्यकता है, वो लेकर के जाकर के सामने वाले को देता है और सामने वाला उसको तिल दे देता है। तो क्या चीज ली जा रही है यहाँ? प्रति किस अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है? पहली बात, वो प्रतिदान अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? दूसरी बात उसकी क्या हो गई? प्रकृत सूत्र से कर्म प्रवचनी संज्ञा किससे हुई है? प्रतिनिधि प्रतिदान अर्थ, है ना? प्रति ही प्रतिनिधि प्रतिदान है, हो इस सूत्र से किस अर्थ में हुई है वो याद रखना है। ठीक? उसके कारण से, है ना, प्रति कर्म प्रवचनी संज्ञा होने के कारण ये जो प्रतिनिधि प्रतिदानी च यस्मात् सूत्र है, बोले यस्मात् प्रतिनिधित्व यस्मात् प्रतिदान क्रियते, जिससे जिसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा है या जिससे प्रतिदान किया जा रहा है ना? जिसके लिए प्रतिदान किया जा रहा है। तो प्रतिनिधित्व किसका किया जा रहा था वहां पे? अर्जुन का, है ना? कृष्ण का नहीं? जी सर। जी उसमें पंचमी की है हम लोग, है ना? अब प्रतिदान किसके लिए किया जा रहा है? क्या चाहिए आपको जिसके लिए आप प्रतिदान कर रहे हैं, अपनी वस्तु सामने वाले को दे रहे हैं? आपको क्या चाहिए? तिल चाहिए ना आपको? ठीक है ना? जी जी है ना? गाय को, कोई व्यक्ति है गाय को देकर के बैल को लेता है, तो उसको क्या चाहिए? आपको बैल चाहिए ना? क्यों बेटे जी? गाय आपके पास बहुत है, बैल नहीं है ना? तो जी अब सर। कोई व्यक्ति क्या करता है, गाय देकर के बैल ले रहा है। तो जो चीज चाहिए, जिस जो आपको ईप्सित है, जिसको आप स्वीकार कर रहे हैं, जिसके लिए आप ये एक्सचेंज कर रहे हैं, है ना, उसमें भी उसमें पंचमी हो जाती है। पंचमी करने वाला यही सूत्र है आपका। ठीक है? ये तो आपका केवल उसकी कर्म प्रवचनी संज्ञा करता है। समझ में ही बात? क्योंकि दो चीजें हैं ना वहां पे, एक तो जो आपने दिया, एक आपने लिया। अब प्रति का योग तो दोनों के साथ है, फिर किस में बदलाव होगा?
बदलाव किसमें होगा, जो दिया उसमें या जो लिया है उसमें? बताओ किसमें बदलाव हो रहा है? जो लिया बता दिया ना जाएगा उसने, उसमें। उसने बता दिया ना प्रकृत सूत्र ने, प्रतिनिधि प्रतिजाति चस्मात में, कि प्रति की जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा है, यद्यपि योग उसका दोनों के साथ है, लेकिन प्रतिनिधि और प्रतिदान इन दोनों में ही यस्मात् प्रतिदान यस्मात् प्रतिनिधित्वम क्रियते, उसका आपके पंचमी उसमें कर देनी है आपको। समझ आ गया? प्रति के योग में वही बता रहे हैं। तो ये सूत्र समझ में आ गया? पहले तो ये बताओ। हैं? जी महोदय। आ गया सर। चलिए, क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं प्रतिनिधि प्रतिदानी च यस्मात्, है ना, मुख्य सदृशः प्रतिनिधि। देखो ये बात आ रही है ना, तत्तस्य प्रतिनिधियातनम प्रतिदानम, यही पूछा जाता है। सही, प्रतिनिधि को दे दिया जाएगा मिलाने को आपको कि मुख्य सदृशः किम कथ्यते, प्रतिनिधि कथ्यते। तत्तस्य प्रतिनिधियातनम किम कथ्यते, प्रतिदानम कथ्यते। कह रहे यस्मात् प्रतिनिधि ही, है ना, और यतश्च प्रतिदानम, ये जिसका प्रतिनिधित्व किया जाए, और यतश्च मतलब जिससे प्रतिदान किया जाए, है ना, जिसके निमित्त प्रतिदान किया जाए, है ना, उस तत्र वहां पर कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी विभक्ति हो जाती है। वही बात आपके देखो ये भी कह रहे हैं सिद्धांत कौमुदी का, कि यत्र कर्म प्रवचनीय योगे पंचमी, इससे कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी हो जाती है। तो प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति, कृष्ण का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? प्रद्युम्न, आपको क्या चाहिए था? आप किसके लिए वो मांस लेकर के उसके पास गए? तिल चाहिए थे ना, तो तिलेभ्यः पंचमी हो जाएगी। बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है, चलिए आगे। क्या अकर्तर यणे पंचमी, अग्रिम सूत्र क्या है? अकर्तर यणे पंचमी। ठीक है सर ना, समझ में आ गया ना सबको? आगे महोदय। क्लियर है? जी सर। जी महोदय। चलिए, अकर्तर यणे पंचमी, यही है ना इसके बाद? जी। जी सर। देखिए अब एक शब्द है यहाँ पे, एक शब्द सुनाई दे रहा होगा को, आप अकर्तरी यणे, अकर्तरी यणे मतलब अकर्तरी ऋणे, ये अलग अलग करोगे ऋण हुआ है ना, अरे अकर्तरी ऋणे शब्द है, अकर्तरी अग्रे ऋणे, ई को यह हो जाएगा, और मिलाओगे तो अकर्तरी यणे ऐसा ही बनेगा शब्द ना। ठीक है, तो अकर्तरी यानी कर्ता रहित, यदि ऋण कैसा हो, कर्ता रहित ऋण हो, ठीक है ना, रहित। उस कंडीशन, हाँ, कर्तरी रहित ऋण यदि हो, उस कंडीशन में कौन व्यक्ति होती है पंडित जी? उस व्यक्ति, उससे हेतुभूत शब्द से कौन पंचमी व्यक्ति हो जाती है? विभक्ति। पंचमी पंचमी विभक्ति। विभक्ति। वही वही बात कह रहे हैं कर्तृवर्जितम यद ऋणम, कर्ता रहित जो ऋण है ना, हेतु, जो हेतु है ऋण का, ठीक है, ततः पंचमी विभक्ति होती, वहां से पंचमी विभक्ति होती है। अभी किसका हेतु की बात आ रही है, तो हेतु में तृतीया होती है आपकी, है ना, तो तृतीया का क्या है? अपवाद योगा, तृतीया का अपवाद है। ठीक है सर, क्या वही बात देखो यहाँ भी क्या है, कर्ता से रहित यद ऋण, जो ऋण हेतुभूत है उससे पंचमी विभक्ति हो जाती है ना। कर्ता से रहित जो ऋण का हेतुभूत शब्द है उससे कौन व्यक्ति हो जाएगी? कौन व्यक्ति होगी? यहाँ सिंपल सा अर्थ है ये, कर्ता रहित ऋण के हेतुभूत से कौन व्यक्ति होती है? पंचमी। पंचमी विभक्ति होती है। तृतीया का अपवाद। ठीक है, और ये किसका अपवाद है? तृतीया तृतीया का। का अपवाद है, या हेतु में तृतीया होती है उसका अपवाद है। जैसे शतात् बद्ध, सहस्त्रात् बद्ध, आपका प्रयोग बनता है। शतात् बद्ध मतलब 100 रुपए से बांधा गया, नहीं, क्या है? 100 रुपए बोल से बेटा। बांधा गया। अब जैसे आपने कोई ऋण लिया किसी से और आप उसको वापस नहीं कर पाए, तो वापस न करने के कारण क्या हुआ? क्या बांधे गए? बांधे गए मतलब ऐसा पकड़ के नहीं बांध दिया उसने, लेकिन आप एक बंध जाते हैं ना कि हाँ ये देना ही देना है, तो ये समझे? कर्ज। जी सर। हम्म, तो उसके बंधन का हेतुभूत कौन है? वो 100 रुपए ना, जिसके कारण उसको बंधन हुआ है, उस बंधन का हेतुभूत कौन है? वो 100 रुपए 100 रुपए। हेतु, हेतु है ना वो, या वो 1000 रुपए, सहस्र रुपए, है कि नहीं? वो हेतु है ना, क्यों जी?
जी जी महोदय। सर। तो उस हेतु वाले शब्द से कौन विभक्ति हो जाएगी? पंचमी हेतु भूत। पंचमी। ठीक है। बोले अकर्तरी, लेकिन आपने ये कर्ता रहित क्यों कहा? बोले कर्ता रहित होना चाहिए। हेतु कैसा होना चाहिए? कर्ता रहित हेतु भूतम, कर्ता रहित हेतु भूत होना चाहिए। समझे पंडित जी? है ना? जी सर। हाँ। तो क्या कह रहे हैं? अकर्तरी, लेकिन आपने कर्ता रहित क्यों कहा? तो क्या बोला उन्होंने? शतेन बंधिता। क्या बोले? सतेन बंधित। ठीक है। आवाज आ रही मेरी? जी आर्य सर आ महोदय। रही है। अब देखिए, कह रहे हैं शतेन बंधिता मतलब 100 रुपए के माध्यम किसी कर्जदार ने 100 रुपए के माध्यम से वो जो कर्ज लेने वाला है ना, उसको क्या बंधवा दिया? कर्जदार को बंधवा दिया है, ऐसा करके, है ना। अर्थात अधमरण अधमरण को उत्तमरण के द्वारा बंधवा दिया गया है 100 रुपए के माध्यम से, 100 रुपए के द्वारा। ये वाक्य है यहाँ पे। तो यहाँ कर्ता सुनाई दे रहा है ना आपको? कर्ता ने अधमरण अधमरण को उत्तमरण ने बांधा है ना? क्यों जी? जी सर। अरे, इसका अर्थ क्या है? अधमरणेन उत्तमरणेन, अधमरण उत्तमरण को के द्वारा, उत्तमरण के द्वारा अधमरण बद्ध, यही तो अर्थ है। क्यों जी? जी भैया। है ना? हम्म। जी महोदय। बोलो। अब उसको प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? उसने जब बांधा कि भाई तेरे 100 रुपए लिए, उसने उसको बांधा पकड़ के, है ना। तो शत से प्रेरणा मिली और उसने बांध दिया उसको पकड़ के। 100 रुपए के कारण ही बांधा गया, है ना। तो यहाँ क्या है? उसको बांधने का रीजन कौन है? 100 रुपए है। जो कि कर्तरी स्वरूप यानी प्रेरणा प्रेरक के रूप में रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। समझे पंडित जी? है ना। जी सर। 100 रुपए क्या है? बांधने की, हाँ, बांधने के प्रति प्रेरणा दे रहे हैं उसको। ठीक है। और ये उसका जो प्रयोजन है, यही उसको कर्ता बनाता है। समझ गए? और हेतुभूत भी है 100 रुपए। तो वही कह रहे हैं कि जहां पर हेतु तो हो लेकिन कर्ता ना बने वो। समझे? तो यहाँ सतह न बंधिता में वो कर्ता के रूप में रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये तदर्थ यहाँ पे क्या नहीं होगी उसकी? यहाँ क्या नहीं होगा? उसमें पंचमी नहीं होगी। जमी ठीक है, नहीं होगी। वो हेतु ठीक है। क्षते न बना है। ठीक। चलिए, क्या विभाषा गुणे गुणे अस्त्रियाम, क्या सूत्र है? विभाषा गुणे, अश्रियात। आश्रयाम। है ना। तो क्या कह रहे हैं देखिए, गुणे हेतौ अस्त्रीलिंगे विभाषा यानी विकल्प से पंचमी विभक्ति भवति। गुणे हेतौ यानी गुणवाची यदि हेतु कोई विद्यमान है तो। कैसा हेतु विद्यमान है पंडित जी? गुणवाची। गुणवाची। हम्म यदि कोई गुणवाची शब्द किसी का हेतु बनता है ना। गुणवाची शब्द यदि हेतु बनता है ना, बनता है, ठीक है, तो उससे कौन व्यक्ति हो जाती है गुणवाची शब्द से? पंचमी विभक्ति। पंचमी विकल्प विभक्ति। से पंचमी, विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है। किस कंडीशन में होगी? कंडीशन क्या लगाई? बोले कब, कब होगी? जब वह स्त्रीलिंग का ना हो तो। यदि स्त्रीलिंग का है तो नहीं होगी, है ना। अस्त्रीलिंग का है ना, अस्त्रीलिंग का है ना, स्त्रीलिंग का नहीं होना चाहिए। अर्थात वो हेतुभूत शब्द जो गुणवाची हेतु बनाया आपने, वो गुणवाची हेतुभूत शब्द आपका स्त्रीलिंग का नहीं होना चाहिए। ठीक है, बात समझ आ रही सब? अरे जैसे अभी हेतुभूत शब्द से आप क्या किए थे? पंचमी व्यक्ति किए थे ना हेतुभूत शब्द से। ठीक है। अब वही हेतु यदि आपका गुणवाची है ना, कोई भी गुण, जैसे आपका जाड्यत्व, मानद्यत्व इत्यादि गुणवाची शब्द है कि नहीं, बताओ? हम्म हम्म है सर। ठीक है। तो कोई भी, जैसे पांडित्य है, कि वो अपने पांडित्य से कार्य करता है, पांडित्य से मुक्त हुआ। किसी ने अच्छा प्रश्न पूछ लिया, उसके पास पांडित्य था, उसके पास मतलब वो बुद्धिमान था, एक तदर्थ वहां से मुक्त हो गया। क्यों जी? तो गुणवाची शब्द है पांडित्य, है कि नहीं? हम्म और वो मुक्त होने का हेतु भी है उसका, है ना। तो जो वाक्य देख रहे हैं आप कि पांडित्यात मुक्ता, दो लोग गए जंगल में साथ में, है, वहां क्या हुआ?
कि कुछ लोगों ने उनको पकड़ लिया। जंगली लोगों ने आप पकड़ लिया तो बोले ठीक है, अभी तुमको काट के बलि चढ़ाई जाएगी भाई साहब, मार के तुम्हारी बलि चढ़ाई जाएगी। और ये हुआ तो उसने थोड़ी सी अपनी बुद्धि लगाई, वो एक कहानी सुने होगे आप, है ना। उसने तो अपना तुरंत से एक हाथ एक अंग काट के दिखा दिया, बोले ये देखो मेरे तो उंगली उंगली कटी है। तो उनका जो सरदार था वो बोला कि भाई ये अंग भंग है, अब इसकी बलि नहीं चढ़ाई जा सकती। हमारी जो देवता हैं वो तो ऐसी बलि स्वीकार करते हैं कि जो एकदम खंडित ना हो। ये व्यक्ति तो एकदम वैसा है, कटा, इसका एक अंग कटा हुआ है, इसका हाथ उंगली कटी हुई है, तो इसकी बलि नहीं चढ़ा सकते। तो उसने बुद्धि, भाई उंगली काट के यदि जान बच जा रही है तो उसने बचा ली अपनी, ये पांडित्य कारण है ना उसका, अपने पांडित्य से वो मुक्त हो गया। या कोई और चतुराई लगाई उसने, कोई और चतुराई लगाई, बोले हमें छोड़ दो, हम आपको अपने राज्य से हर महीने या हर 3 महीने में एक वो व्यक्ति भेजा करेंगे आपको, समझ गए। तो पांडित्य के कारण अपने बुद्धिमानी के कारण मुक्त हो गया। तो उसके मुक्त होने का हेतु कौन है? पांडित्य है ना, क्यों जी? पंडित। हम्म। और वहीं उसका जो मंत्री था या जो और दूसरा व्यक्ति था वो जड़ था, थोड़ा सा जड़ बुद्धि था। वो जड़ बुद्धि होने के कारण क्या हो गया, बंध गया वहां पे और मारा गया। तो देखिए, जाड्यत्व और ये पांडित्य, ठीक है, ये दोनों आपके गुणवाची शब्द हैं कि नहीं? बोलो, है ना। और दोनों हेतु हैं कि नहीं? वो जाड्यत्व बंधने का हेतु है और पांडित्य मुक्त होने का हेतु है। दोनों हेतु हैं कि नहीं? बताइए भाई साहब। जी। है है महोदय। सर। दोनों हेतु हैं, है कि नहीं? बोलो बेटा, है। है सर। हाँ, तो उससे क्या हो जाएगा? तो वही कह रहे हैं, है ना। बोले जाड्य ना जाड्या, वही बात बताइए मैंने। और क्या कहा, देखो स्त्रीलिंगवाची तो नहीं है दोनों, और देखो जाड्य और ये बांध्य स्त्रीवाची है क्या? नहीं। नहीं है ना। हाँ, तो वही कह रहे हैं, गुण के हेतुभूत शब्दों से यदि गुणवाची हेतु होता है तो शब्द से पंचमी वास्यात पंचमी विभक्ति विकल्प से होती है, यदि वह स्त्रीलिंग का ना हो तो। बोले जाड्यात बद्ध अथवा जाड्येन वा बद्ध, क्योंकि हेतु है इसीलिए हेतु होने के कारण तृतीया तो होगी। आपने तो भाई आपने तो हेतु में पंचमी कर रहे हैं ना। हेतु में वस्तुतः हमारे यहाँ कौन विभक्ति होती है? हेतु में कौन तृतीया विभक्ति विभक्ति। होती है? तृतीया। तृतीया होती है। हाँ, और आप क्या कर रहे हैं, तो पंचमी, और वो विकल्प से करेंगे तो जैसे ही आप नहीं करेंगे तो वो तो अपनी जगह पे होगी होगी तृतीया तो, है ना। उसको तो आप कौन रोक सकता है? ठीक है, विकल्प से रोक पाए, आप भी कहाँ रोक पाए। तो जाड्यात बनेगा जब आप करेंगे पंचमी उसमें, ठीक, और नहीं करेंगे तो जाड्य ना बनेगा। ठीक है सर, है ना। जी। अब बोले भैया सर। आपने ये क्यों कहा कि गुणवाची हेतु हो तभी ये काम होगा? ये काम जो है तभी होगा जब हेतु गुणवाची हो, तभी तृतीया और पंचमी होंगी। बोले धने न कुलम, बोले धने न कुलम, कुल किससे है? धन से है। क्यों जी? धन से है। सब कुछ धन से है पंडित जी, कुल ही क्या है? नहीं है। सब चीज का आधारभूत वर्तमान में क्या है? धन है। कुल धन का है। स्तंभ क्या? धन है। बिना धन के तो कुछ भी नहीं पंडित जी, कुछ भी नथिंग। हम आप क्या है? नथिंग है बिना धन के, नहीं कोई संबंध नहीं, कुछ नहीं, है ना। संसार में सही है ना। यदि आज सर आपके पास धन पहले नहीं है तो आपका कोई कोई संबंध ही नहीं है आपका। जिस दिन आपके पास धन होगा उस दिन सारे संबंध ही आपके। कोई आपसे ये तक नहीं पूछने आएगा आप कर क्या रहे हैं, आपने खाना खाया पानी पिया, नहीं पूछेगा कोई, यदि आपके पास धन नहीं है तो। समझ गए? सब A to Z। ना हो तो करके देख लेना प्रैक्टिकल, समझ गए? चलो। हम्म, तो क्या कह रहे हैं, होता है वो, रहता है, संसार का नियम, प्रकृति का नियम है भाई। नहीं चलो, तो कह रहे हैं गुणे किम। अब देखिए धन यहाँ पे क्या हेतु तो है, कुल का, कुल का हेतु है धन, लेकिन क्या गुणवाची शब्द है? गुणवाची शब्द है क्या? बताओ, बोलो बेटा। नहीं महोदय। हम्म धन गुणवाची शब्द यहाँ नहीं है, है ना। अरे धन के कारण कुल, ऐसा वाक्य है, धन के कारण कुल, ऐसा है शब्द आपका, ऐसा वाक्य है हिंदी।
तो कारण तो है, हेतु तो है कुल के प्रति धन, लेकिन क्या ये कैसा है आपका? गुणवाची शब्द है धन। जैसे यहाँ ये जाड्यत्व मानते गुण थे आपके, ऐसी गुणवाची है क्या? नहीं। नहीं है, नहीं तो इसीलिए सर। यहाँ पे नहीं हुई। अगर यदि गुण ग्रहण नहीं करते तो यहाँ भी क्या हो जाती पंडित जी? यहाँ भी पंचमी होने लग जाती, धनात् कोलम धनेन कोलम, ऐसे दो रूप बनते हैं ना, दो वाक्य बनते हैं। नास्ति यामित, लेकिन आपने ये क्यों कहा कि स्त्रीवाची करके ये पंचायती क्यों की यहाँ पे? इसका क्या मतलब रहा? तो बोले बुद्धिया मुक्ता, एक वाक्य है बुद्धिया मुक्ता, है ना, अपनी बुद्धि से मुक्त हुआ। अब देखिए बुद्धि शब्द कैसा है, बुद्धि शब्द कैसा है पंडित जी? स्त्रीवाची। स्त्रीवाची है। बोले यदि यहाँ पे ऐसा नहीं कहते तो यहाँ भी क्या होने लग जाता भैया? यहाँ भी दो रूप बनते कि नहीं बनते? जी, बोलो। पंचमी दोनों होती है। है ना? तो ऐसा न कहने के कारण यही है बस। ठीक है, अब कह रहे हैं विभाषा इति, समझ में आ गया ना यहाँ तक? है ना, विभाषा इति योग विभागात, है ना, अगुणे स्त्रियाम च क्वचित। अब देखिए विभाषा शब्द है आपका, है ना, इसका योग विभाग करेंगे, अर्थात सूत्र को तोड़ जोड़ देंगे। तो हम्म, इसको जोड़ तोड़ देंगे। समझ में आई बात पंडित जी? क्या कर देंगे इसको? जोड़ जोड़ तोड़। हाँ, खाली विभाषा सूत्र बना लो, गुणे स्त्रियाम एक बना दो, गुणे स्त्रियाम। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? विभाषा इस शब्द के साथ योग विभाग कर देने से अगुणे स्त्रियांच क्वचित, बोले कहीं पर अगुणवाची शब्द में, है ना, और स्त्रीवाची शब्द में भी ये कार्य हो जाता है। जैसे धूमात अग्निमान। अब देखिए धूमात अग्निमान में वाक्य बना है ना, धूम से पर्वत कैसा प्रतीत होता है? धूम देखने से अग्नि वाला प्रतीत होता है ना, पर्वत धूमात अग्निमान। अरे भाई हेतु में पंचमी लगाते हो कि नहीं लगाते हो बताओ? आप पढ़ते हैं ना तृतीयांतम पंचमिंतम व हेतु, नहीं पढ़ते हैं? जब हनुमान खंड पढ़ रहे जी हो सर। पढ़ाया था ना सब, हनुमान खंड में लिंग से शुरुआत में पढ़ा। हम्म, बताए थे ना तर्क खंड में जब पढ़ रहे थे। जी। तो वहां पंचम में अंत होता है कि नहीं होता हेतु आपका? पंचमी कहाँ से आई? बोलो। गुणवाची शब्द है क्या ये धूम? हम्म, अरे जैसे बुद्धि वगैरह गुणवाची शब्द है, जैसे गुणवाची शब्द है क्या धूम? नहीं है ना। नहीं अगुणवाची सर। शब्द में भी पंचमी हो रही है ना, हेतु है बस। हेतु होते हुए अगुणवाची शब्द में पंचमी हुई है ना, कैसे? बोले सूत्र का क्या करने से? योग विभाग करने से, अर्थात जोड़ तोड़ के हमने दूसरा सूत्र तरीके से बना लिया तब। ठीक है ना? समझ आई बात? कह रहे नास्ति घटो अनुपलब्धे, घट नास्ति अनुपलब्धे। क्या बोला अगला? अब देखिए अनुपलब्धि शब्द कैसा है? अनुपलब्धि शब्द कैसा है बेटा? बोलो। महोदय गुणवाची नहीं है ना। मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है महोदय। अरे उपलब्धि नहीं है अतः घट नहीं है, तो अनुपलब्धि शब्द कैसा है? स्त्रीलिंगवाची है कि नहीं? स्त्रीलिंग है। जी। है स्त्रीलिंगवाची। ना? हाँ, और आपने क्या कहा? अस्त्रियाम। स्त्रीलिंगवाची होते हुए भी यहाँ पे क्या है? देखो अनुपलब्धे है, हो जाएगी ना पंचमी तब। जी। हम्म, तो वो कैसे हुआ? योग विभाग करने से सूत्र का। ठीक है ना? जी सर। विभाषा इस शब्द का यो अलग कर दिया सूत्र से, तोड़ के अलग कर लिया उसको, हमें ये अर्थ मिल गया। क्योंकि वो तो जो एक पक्ष था कि गुणवाची शब्द से और स्त्री लिंग का ना हो उससे ये कार्य नहीं होता है, गुणवाची शब्द से ही होता है और स्त्रीलिंग का नहीं होना चाहिए, तब ये काम होगा। है ना? जब हमने ये पक्ष ही हटा दिया इसमें से, तो सिंपल सा सूत्र क्या बन गया कि विभाषा यानी विकल्प से गुणवाची शब्द से और स्त्रीवाची शब्द से भी, अगुणवाची शब्द से और स्त्रीवाची शब्द से भी हो जाता है, ऐसा अर्थ बन गया। दो प्रयोगों में मिल गए, ऐसा बना करके। चल, है क्या? पृथक विना नाभिस्तृतीयान्य तरस्याम। क्या है सूत्र नियम? बोलो फटाफट से। पृथक विना नाभिस्तृतीयान्य तरस्याम, है ना? कौन कौन शब्द है? बोले पृथक विना पृथक नाना, इन विना सब के। नाना। कह रहे पृथक के योग में, विना के योग में, नाना, इन सब के योग में तृतीया विभक्ति ही भवती अन्य तरस्याम पंचमी च। इन सब के योग में तृतीया होती है और अन्य तरस्याम मतलब विकल्प से कौन विभक्ति भी हो जाती है भैया? कौन और हो जाती है? पंचमी विभक्ति।
ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है भाई साहब। जी। जी सर। वही कह रहे हैं, पृथक देवदत्तेन पृथक देवदत्तात् विना देवदत्तेन विना देवदत्तात्, है ना? वही क्या है, ये भी योग है, इन सब के योग में तृतीया स्यात् पंचमी च द्वितीय, पंचमी द्वितीय च, द्वितीया भी आ गई, देखो, है ना? क्या है, इन सब के योग में तृतीया, पंचमी और द्वितीया विभक्ति, ठीक है ना? अब ये सूत्र दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि अन्य तरस्याम करके कौन कौन का ग्रहण किया गया है ना? तो पंचमी द्वितीया का ग्रहण भी किया गया है, समझ गए? वही कह रहा है, अन्य तरस्याम ग्रहणम समुच्चयार्थम, अर्थात अन्य तरस्याम का मतलब क्या है कि अलग अलग नहीं होता, ऐसा नहीं एक बार ये विकल्प, एक तो वैकल्पिक व्यवस्था है, अन्य तरस्याम हम जगह, अब हर जगह देखते हैं कि विकल्प से होता है ना? ये नहीं तो ये नहीं तो ये, लेकिन सब यहाँ अन्य तरस्याम का मतलब क्या है, समुचित होगा, एक साथ होगा, समझ गई बात? अब आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि अन्य तरस्याम का ग्रहण किस अर्थ में हुआ है, क्यों किया गया, बोले समुच्चयार्थम, ये वृत्ति एज इट इज पूछी जाएगी आपसे, समझ रहे? ये दे दिया जाएगा कि प्रकृत सूत्र में अन्य तरस्याम का ग्रहण हुआ है किस लिए, विकल्प के लिए, विभाषा के लिए, योग विभाग के लिए, या अन्य ये समुच्चय के लिए, समुच्चय। ठीक है सर? ठीक है। जी सर। क्या है, पंचमी द्वितीय च अनुवर्तते, और इससे क्या आ जाएगा पंडित जी, पंचमी और द्वितीय की, देखिए अब फिर बोले भैया ये आप एक बात बताइए, जब अन्य तरह से हम समुच्चय के लिए आ गया, तो फिर ये पंचमी द्वितीय का लाभ कैसे होगा हमें? पंचमी द्वितीय का लाभ होगा कैसे फिर? तो बोले पंचमी द्वितीय अनुवर्तते, अनुवृत्ति से, किससे लाभ होगा? अनुवृत्ति के द्वारा। ये भी प्रश्न बन गया आपका, क्या प्रकृत सूत्र में पंचमी द्वितीय का लाभ कैसे हो रहा है? अनुवर्तते, अनुवृत्ति के द्वारा। तो देखिए, पृथक रामेण रामात रामम वा, ऐसा प्रयोग का बन जाएगा, ऐसी विना रामेण विना रामात विना रामम वा, ऐसी नाना रामेण नाना रामात नाना रामम वा, ठीक है? सिंपल सा सूत्र था, आगे चलिए। कर्ण च स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय से असत्व वचन से, क्या सूत्र है अग्रिम? क्या सूत्र है बाबूजी अग्रिम? अग्रिम सूत्र क्या बच्चों बोलो? कतिपय सत्ववचनस्य। हाँ, कर्णे च स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय सत्ववचन से, है ना? क्या कह रहा है प्रकृत सूत्र? आवाज आ रही है मेरी? आ रही मुझे। जी सर, स्तोक कल्प कृच्छ हम्म और कतिपय आदि में पंचमी और तृतीय विभक्ति होती है। समझो 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 समझो, असत्व वचन से, एक शब्द है पीछे, अद्रव्यवाची शब्द में। असत्व वचन से, देखो लिखा है ना पीछे, जब पढ़ोगे तो पीछे क्या लिखा है, देखो, असत्व वचन से, है ना? असत्ववाची हो तो कौन कौन, बोले शब्द है कुछ, स्तोक है, अल्प है, कृच्छ है और कतिपय है ना? स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय इत्येतेभ्यो असत्व वचनेभ्य, जब ये स्तोक शब्द, अल्प शब्द, कृच्छ शब्द और कतिपय शब्द जब किसका द्योतन करेंगे, ये किसको द्योतित करेंगे? असत्व, अर्थात किसी अद्रव्य को द्योतित करेंगे, अर्थात द्रव्य को द्योतित नहीं करेंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि थोड़ा सा धन, है ना? स्तोक मतलब थोड़ा धन, है ना? अल्प भोजन, है ना? अल्प भोजन, तो अब क्या भोजन द्रव्य है कि नहीं, धन द्रव्य है कि नहीं? तो यहाँ तो ये द्रव्य को बता रहे हैं ना, द्रव्य के साथ इनका संबंध हो गया। स्तोक और अल्प शब्द द्रव्य को बता रहे हैं ना, भोजन और उसमें धन में, धन रूप में, जी सर। है ना? बता रहे हैं ना? अभी क्या कह रहे हैं, लेकिन जहां ऐसी जगह देखो जहां पे स्तोक और अल्प शब्द द्रव्य को न रिप्रेजेंट करते हो, तो बोले वहां क्या होगा? जब एक नहीं करेंगे तब क्या होगा? तो बोले जब इनका इनका जो योग है असत्ववाचियों के साथ होगा, अर्थात असत्व के साथ द्योतित द्योतित होंगे, तो इनके करण कारक में अन्य तरह से तृतीया विभक्ति होती है, इनके करण कारक में अन्य तरह से मैंने विकल्प से कौन विभक्ति हो जाएगी भैया, कौन विभक्ति हो जाएगी? बात समझ में आ गई? जी सर। ठीक है ना? तृतीया होगी अन्य तरह से, मतलब विकल्प से पंचमी भी हो जाएगी फिर, तृतीया पंचमी, क्योंकि पंचमी का प्रकरण चल रहा है, करण है तो तृतीया होगी होगी, ठीक है सर? तो दो विभक्ति आपकी हो जाती है, देखो उदाहरण देख लेते हैं, कह रहे हैं वही, देखो आपकी बात ये भी कह रहे हैं, एभ्य, ये द्रव्य वचन एभ्य अद्रव्य वचन एभ्य, जब ये अद्रव्य के वाची होंगे तो इनके करण में तृतीया पंचमी उत्साह, सिंपल सा है। जैसे जैसे स्तोकेन स्तोकाद व मुक्त, थोड़े से प्रयास से मुक्त हो गया। अब देखिए, थोड़े
प्रयास से मुक्त हुआ। अब ये बताइए मुझे, ये जो थोड़ा है स्तोक का वाचक है, स्तोक अर्थ है इसका। प्रयास शब्द कैसा जिसके साथ ये जुड़ा हुआ है, कैसा है? द्रव्यवाची या अद्रव्यवाची है? जल्दी बोलो फटाफट से। अद्रव्यवाची है। अद्रव्यवाची है ना? प्रयास अद्रव्यवाची है ना भाई? द्रव्यवाची तो नहीं है ना? जी। क्या हो जाएगा उसमें? क्या हो जाएगा स्तोक शब्द से? जो थोड़ा शब्द है उसके उसके साथ क्या होगी? उसके साथ उसके करण कारक में तृतीया भी होगी और पंचमी, स्तोके न बनेगा और स्तोकात भी बनेगा। और यदि बोले द्रव्यवाची होता तो क्या होता? तो बोले देख लो इधर आ जाओ, तो करें द्रव्य हेतु स्तोके न विषेण हतः। अब विष शब्द कैसा है देखो, द्रव्यवाची नहीं है, बताओ। है माँ। है सर। इसीलिए यहाँ देखो इसीलिए पंचमी ना होकर केवल तृतीया तृतीया हुई है यहाँ पे। समझ में आ गई भाई सब बात, है ना? अर्थात सूत्र यही कह रहा है कि जब ये स्तोक अल्प कृच रकतिपय इत्यादि जब अद्रव्य के वाची होंगे, अर्थात इनका द्रव्य के साथ संबंध नहीं होगा, अद्रव्य को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, है ना, तो तभी इनके साथ तृतीया और पंचमी दोनों व्यक्तियां देखेंगी, क्योंकि ये कर्ण है, कर्ण को द्योतित कर रहे हैं ना। अरे स्तोके न हतः, मरने का कारण कौन है? मरने का कारण कौन है? विष, विष के द्वारा ही न मरा है वो। समझ नहीं बात? जी। ठीक है सर, ठीक है। चलिए, आई कह रहे दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीय। कौन सूत्र आया अगला? दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीय, कह रहे एभ्यो द्वितीया स्यात्। दूर और अंतिक वाले शब्दों से कौन व्यक्ति होती है? कौन व्यक्ति होती है भैया इनसे? दूर और अंतिक, अंतिक मतलब समीप, है ना? अंतिक मतलब अंतिक, समीप, ठीक है। इन अर्थ वाले शब्दों से कौन व्यक्ति होती है पंडित जी? द्वितीया और चकार से द्वितीया द्वितीयास्यात्, द्वितीयास्यात् सिंपल सा अर्थ, और चकार ग्रहणात् पंचमी तृतीय च। अब यही पूछ लेगा आपसे कि दूरांतिकार्थ द्वितीया च सूत्र में चकार का मतलब क्या है, चकार से किन व्यक्तियों का ग्रहण किया जाएगा? तो ऑप्शन में दे देगा पंचमी तृतीया, है ना, चतुर्थी पंचमी, है ना, तृतीया तृतीया और सप्तमी, किन का ग्रहण किया जाएगा? समझ गए पंडित जी? ठीक पंचमी है, तृतीया। ध्यान रहेगा ना पंचमी तृतीया का है। तो वही कह रहे हैं, दूर और अंतिक अर्थ वाले, यानी दूर माने दूर तो जानते ही आप, है ना, और अंतिक मतलब समीप, इन अर्थों को रिप्रेजेंट करने वाले जो शब्द हैं, कोई भी शब्द हो सकता है अभी, ठीक है, ये दूर और अंतिक शब्द ही नहीं, केवल इन अर्थों को बताने वाले कोई भी शब्द हो सकते हैं। इन अर्थों को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी शब्द है आपके, उनके योग में कौन व्यक्ति हो जाएगी भैया? द्वितीया पंचमी और तृतीया। और तृतीया, है ना। तो ये कह रहे हैं प्रातिपदिकार्थ मात्र विधि है, ये विधि कहाँ होती है? केवल प्रातिपदिकार्थ में होती है। ये व्यक्तियां कहाँ होती हैं? केवल प्रातिपदिकार्थ में। हम्म, ठीक है। जी कह रहे सर। हैं ग्रामस्य दूरम दूरात दूरेण वा, है ना। मम गृहम, मेरा घर कहाँ है? गाँव से ग्रामस्य दूरम दूरात दूर, गांव गांव से से। दूर है ना। मम गृहम, मेरा घर गांव से दूर है। ठीक है, तो अब देखिए क्या कह रहे हैं। अब दूर अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है ना ये दूर शब्द, तो इससे कौन व्यक्ति हो जाएगी पंडित जी? के योग में द्वितीया पंचमी तृतीया हो जाएगी। सिंपल सी बात है, योग वोग वाली बात नहीं है, उस शब्द से व्यक्ति कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, याद रखना। ऐसे ही अंतिकम, अंतिकात, अंतिके नवा, है ना। मेरा घर गांव के समीप में है, यहाँ देवालय के समीप में है। यहाँ अंतिकम, अंतिकात, अंतिके न तीनों व्यक्तियां देखने को मिलती हैं आपको, ठीक है। समीप इस अर्थ को जब अंतिक द्योतित करेगा तो उससे समझ में आई बात? जी सर। क्लियर है सबको? जी भैया। क्लियर है सबको ना? कोई समस्या किसी को भी? नहीं महोदय। कह रहे असत्व वचनस्य, है ना, इति अनुवृत्ते न इह। अब देखिए कह रहे जो ऊपर का सूत्र था ना इससे पहले वाला, कौन सा सूत्र? इसमें जो द्रव्यवाची नहीं था, द्रव्यवाची में जिसमें हो रहा था विभक्ति पंचमी। मरणे चा स्तोक कल्प कृष्ट कतिपय कतिपय स्याः असत्व वचनस्य।
ठीक है, बात समझ आ रही है? तो वो कह रहे हैं उस सूत्र की अनुवृत्ति यहां नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्यों नहीं आएगी? आएगी नहीं आएगी? है, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी सर। हम्म, आवाज आ रही है भाई? आ रही हूँ। आ रही है सर। देखिए वही कह रहे हैं कि यहाँ पे उसका असत्व वचनस्य अनुवृत्ते है। देखिए काश का कार्य क्या लिखा है उसमें? वैसे लिखना है। हाँ, वो मुझे अटपटा सा लग रहा था। देखिए क्या है, असत्व वचनस्य ग्रहणम च अनुवर्तते, असत्व वचनस्य का ग्रहण यहाँ पे होगा। वो न जो लिखा है वो थोड़ा सा दिमाग घुमा रहा है। हम्म, ठीक है, सत्व शब्देभ्यो यथा इतम विभक्तयः भवन्ति, जैसे दूरः पंथाः। अब देखिए दूर शब्द वही है आपका, दूरांतिक अर्थेभ्य, जिसके योग में आपको विभक्ति करनी चाहिए। हम्म, समझे? वो सूत्र क्या कह रहा था पूर्व वाला? वही कह रहा था कि भैया स्तो कल्प कृच कतिपय इत्यादि, इन सब से कौन विभक्तियां होती हैं आपकी? पंचमी तृतीया होती है। कब? जब ये असत्ववाची हो, तो अर्थात अद्रव्य के वाची होंगे तो। यही बात था ना, अद्रव्य के वाची होंगे। यदि द्रव्य के वाचक होंगे, सर द्रव्य के वाचक के साथ योग होंगे तो इनका नहीं होगा, उसमें फिर ये विभक्ति नहीं होगी, उसमें केवल तृतीया होगी, है ना? तो ऐसे ही यहाँ दूर में भी ये चीज लगा लो कि दूर शब्द और अंतिक शब्द जब आपके असत्व के साथ जुड़ेंगे, असत्व को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो इनके साथ ये विभक्तियां नहीं होंगी। ठीक है, क्योंकि प्रातिपदिक अर्थ है तो प्रथमा ही होगी। तो ऐसे ही हुआ। देखिए दूरः पंथा, अभी देखिए पंथ शब्द कैसा है, द्रव्यवाची है क्या नहीं? द्रव्य है क्या नहीं पंथ? अरे मार्ग दिखता है ना आपको, द्रव्य है ना वो, ऐसा भाव थोड़ी जी ना है जैसे ये था। हम्म, दिख रहा है ना, द्रव्यवाची है। तो बोले ऐसा अनुवृत्ति करने से, क्योंकि एक वैकल्पिक व्यवस्था बताई उन्होंने, क्योंकि ऐसा तो भी है, देखो यहाँ ग्राम में भी है, ग्राम है ना, तो दिख रहा है ना मार्ग, मार्ग है ये, ऐसा करके, है ना? तो यहाँ ऐसा होने के कारण यहाँ देखिए पंथा में प्रथमा हुई है प्रातिपदिक अर्थ में। समझे पंडित जी? है ना, पंथा द्रव्यवाची है, था वहां पे प्रथमा विभक्ति हुई है, देखो पूर्व सूत्र के कारण ही, है ना? तो आपसे प्रश्न क्या बनेगा यहाँ पे, दूरः पंथा, दूरः पंथा में किस कारण से प्रथमा हुई है? दुरांतिक कर्तव्य से द्वितीय और ये सब नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? पंचमी तृतीया क्यों नहीं हुई? है ना? तो वही बता दीजिएगा, असत्य वचन से कि अनुवृत्ति के कारण ऐसा नहीं हुआ है। समझ में आई बात? जी ठीक है सर। भाई साहब। ठीक है सर, तो रखा जाए वेद वाला आपका दोपहर में करते हैं ना, वेद वाला दोपहर में कर लेते हैं, चाहे तो शाम को ही करते हैं। शाम को 7 बजे से जो समय है वो अपना ठीक है, वो सुबह में पता है वो लेट हो जाता है फिर बहुत ज्यादा, कल लेट हो गया था। तो शाम को ही कर लेते हैं, 7 से रखेंगे, 7 से 8:30 और 8:45 तक जा सकते हैं। 2 घंटे बड़े आराम से चल सकते हैं शाम में। ठीक है ना? तो उसी में अपना वेद का भी कर लेंगे और ये भी कर लेंगे। ठीक है सर? जी। ठीक है, आपकी पंचमी व्यक्ति पूरी हो गई अभी, है ना?